Hi, I am Tahir Hussain, and you're watching me on Open Talk with Saal Ahmed. Be the part of my Hollywood journey. Enjoy. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। मैं हूं सैल अहमद। आप लोग कैसे हैं? आज हमारे साथ एक और उभरते हुए अदाकार मौजूद हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि ये अपनी जो एक्टिंग का करियर का डेब्यू कर रहे हैं वो एक हॉलीवुड फिल्म के साथ कर रहे हैं जिसका नाम है द विंडो। और तो इस तरह करते हैं कि हम जल्दी से उन्हीं से सारी बातें जानते हैं। इनका नाम है ताहिर हुसैन, यंग हैं, मोटिवेटेड हैं और बहुत टैलेंटेड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के शुक्र, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? बस काम चल रहा है। कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थे, रुका हुआ था, लेकिन ये कि अब ज़रा थोड़ा फ्लो में आया है, तो अब कुछ स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं, चलें, दैट्स वेरी नाइस। और आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप इस तरफ आए, कैसे आपने स्टार्ट किया अपना करियर, वो भी एक हॉलीवुड की फिल्म के साथ? स्ट्रगलिंग फेज तो आता है हर किसी की लाइफ में, तो एक ट्रैक लेकिन पकड़ा हुआ था और इसी तरफ लगे हुए थे कि करना यही काम है। तो इसका इस तरह से हुआ कि आई नो अमार लिसानी साहब पर्सनली एज वेल, तो बस वो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वो असल में देखते हैं यंग टैलेंट को और नए लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो उनके साथ था बातचीत में मैं काफ़ी टाइम से, लेकिन ये कि वो भी देख रहे थे कोई मौका देख के, तो फिर ये कि चांस दिया जाए। अच्छा, तो और ये अम्मार जो है, ये जब डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं? राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं एंड वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी। और इनके साथ कंजजिया मैम भी होती है, उनकी मिसेस। जी जी। अच्छा, और जो प्रोडक्शन हाउस है वो है स्टार स्ट्रक फिल्म्स। इंटरेस्टिंग। ये को प्रोडक्शन है मेरे ख्याल में पाकिस्तान और हॉलीवुड के बीच में, हॉलीवुड की कंपनी के बीच में। जी, तो उनका नाम बताएं थोड़ा सा। आपके साथ जो है वो एक और भी बहुत बड़े नाम कनेक्टेड हैं इस फिल्म के साथ, फरहान ताहिर जो हैं। जी बिल्कुल, फरहान ताहिर फ्रॉम हॉलीवुड। उनका जो प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ एफिलिएशन थी वो है थ्री फीदर्स। रैंडी होते हैं उसमें फ्रॉम यूएस, वो थे। तो ये बेसिकली उन दोनों की कोलैबोरेशन है, थ्री फीदर्स की एंड स्टार स्ट्रक्स की। नाइस नाइस। तो फरहान जो है वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं यानी? जी, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एज वेल। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये आप जो है इसमें आ गए और फिर ये कैसा रहा सिलसिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। पहला था तो एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा थी, और लेकिन एक जोश भी था करने का उसको। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स द लाइन प्रोडक्शन एज वेल, मैं असिस्ट कर रहा था। अच्छा, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि पहला ही एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मिला कि अब वो बड़े पक्के हो गए हैं उस चीज़ में। वेरी नाइस। इसमें करना क्या पड़ता है जिन लोगों को नहीं पता कि लाइन प्रोडक्शन क्या होती है, उसमें क्या काम होता है आपका? लाइन प्रोडक्शन इज़ बेसिकली फैसिलिटेशन। प्रोडक्शन में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं बैक एंड पे, वो सारे ही आपको प्रोवाइड करनी होती हैं, उसकी अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। चाहे वो सेट रिलेटेड हो, ऑफ सेट हो, ऑन सेट हो, वो सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको फैसिलिटेट करनी होती हैं बिफोर द शूट एंड आफ्टर द शूट एज वेल। आपका काम ये है कि 24 आवर्स का उसके अंदर होता है। तो जिसने सीखना है, मेरा ख्याल है बेहतर है कि लाइन प्रोडक्शन पहले वो असिस्ट करे, ताकि सारी चीज़ों का ना एक ग्राफ समझ ले वो प्रॉपर तरीके से। दैट मेक्स सेंस। हाँ, सही है। तो जब आप पहली बार पहला शॉट अपना दे रहे थे तो कैसा महसूस हुआ? डर नहीं लगा आपको? कैमरा फोबिया तो ये कि बिल्कुल भी नहीं था, पहले निकला हुआ था, लेकिन ये कि ऑब्वियसली क्योंकि फिल्म का है और एक नहीं बल्कि कई कैमरास आपको फेस करने पड़ते हैं, कई लोग होते हैं सामने, इवन अपने सेट के भी और आसपास एरियाज के भी लोग, तो वो एक चीज़ है। और फिर इतना बड़ा नाम डायरेक्टर आपको एक्शन कॉल करे वहाँ से, तो फिर वैसे ही जो है ना आप थोड़े से हो जाते हैं, बट स्टिल कि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है, तो वो ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही एक मेंटेन हो जाता है। अच्छा, नाइस, साउंड्स गुड। तो आपने आपकी कास्ट में काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो मैं काम करूंगा कि मैं उन सब के नाम लेता हूं, आप बारी बारी, और आप मुझे बताएंगे कि किसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो लाइन प्रोडक्शन के हवाले से हो या एक्टिंग के, स्क्रीन शेयरिंग के हवाले से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फरहान से। फरहान ताहिर के साथ कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, बहुत ही डाउन टू अर्थ, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से आए थे वो, एंड वैसे ही एक इतना बड़ा नाम, और फिर उनके साथ उस फिल्म में होना
इट डजंट मैटर कि स्क्रीन शेयर नहीं की, बट स्टिल वो स्टोरी का हिस्सा है Sure. और साथ इमर्ज हुए हैं उसमें सारे, तो बहुत अच्छा लगा। एंड ही इज द काइंड ऑफ अ पर्सन, वो अक्सर होता है ना कि नाम जितना बड़ा हो वो फिर आप उनसे टेक्स नहीं करवा सकते या वो नहीं देते, बट वो बंदा इस तरह का है कि वो 10 12 15 टेक्स 20 टेक्स कोई सीन नहीं है, doesn't care. चल अपना Hang-ups बेस्ट नहीं है अपने साथ, hang-ups नहीं है कि वो मैं तो स्टार ट्रैक में था, आयरन मैन में था, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, नॉर्मली बिल्कुल भी जो नहीं। अच्छे जो जी बड़े स्टार्स होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, फैसल कुरैशी के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी एक ख्वाहिश भी थी कि उनके साथ काम करूं, अच्छा, और फिर मिला ही उनका मुझे यंग टीन एज कैरेक्टर करना था उन्हीं का ही, ओके ओके। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चैलेंजिंग तो था क्योंकि ऑब्वियसली उनका वो पुराना एक स्टाइल और उसको फिर कंटिन्यू करना, उस तरह से लेके चलना, तो चैलेंजिंग था, लेकिन ये कि मजा बहुत आया। अच्छा, ये जो होते हैं नुआंसेस होते हैं, इस तरह की छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे आपके स्टाइल होता है बात करने का, हाथ हिलाने का, या आपकी ओवरऑल जो आपका एक्सेंट होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो ये आपने किस तरह मैच की फैसल के साथ? आप डायरेक्टर ने, आपने, आप लोग तीनों साथ बैठ के आपने कुछ किया था डिसाइड, या सिर्फ डायरेक्शन पे आप काम किया? अमार भाई ने बहुत ज़्यादा काम किया इस पे, इवन कंजा मैम ने, वो पूरी रात मेरे साथ बैठ के रीडिंग सेशन एक खुद करवाते थे बकायदा, क्योंकि मैं लाइन भी देख रहा था, तो वो पूरा दिन उस काम में बिजी, फिर रात को वो मेरे लिए स्पेशली बैठते थे और फिर ये कि रीडिंग सेशन मेरे साथ करते थे प्रॉपर तरीके से। पूरा एक्सेंट पे काम, डिलीवरी डायलॉग की किस तरह से करनी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उस पे उन्होंने बहुत काम किया मेरे ऊपर। ग्रेट, क्योंकि फिर ऐसा लगना चाहिए ना कि वो एक ही बंदा है जो बड़ा हो गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर अगले आपके जो को स्टार हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, वो हैं समी खान, तो वो उनके साथ कैसा रहा आपका तजुर्बा? उनके साथ ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त रहा, और रिलीजियसली भी देखा जाए उसमें भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ ना नमाजों के टाइम पे मुलाकात होती थी हमारी, जहाँ पे हम अच्छा तो वो एक काफी मजे का उनके साथ सफर, और वैसे भी ओवरऑल भी ना, ही इज वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल पर्सन, बहुत अच्छे। अच्छा, और एक्टिंग की जहाँ तक बात है, उनके बारे में एक चीज कहूंगा कि अक्सर होता है ना कि स्क्रिप्ट हाथ में लेके बैठे होते हैं लोग और बड़े कॉन्शियस होते हैं उस चीज को लेके, उनको याद होता है, होमवर्क करके आते हैं, होमवर्क करके। मैंने उनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं देखा। अच्छा, दैट्स गुड। सुहाय अली भी आपके साथ हैं इस फिल्म के अंदर, उनके साथ क्या रहा? उनके साथ काफी ज्यादा स्क्रीन शेयर की मैंने, ओके, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। वो तो सबको पता है कि आपका तजुर्बा कैसा रहा? मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा था। वो एक होता है टफ टाइम थोड़ा सा मिलता है आपको कई सीन्स में, लेकिन ये कि ओवरऑल देखा जाए तो सीखने को भी काफी कुछ मिला, और ऑब्वियसली वो टीवी में भी काम कर चुके हैं काफी, और कुछ और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किए थे, तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो आप लोग रिहर्सल्स करते थे या डायरेक्ट? नहीं, हम लोग करते थे। कुछ इस तरह के टफ टाइम आया कि जिस तरह कुछ नेक्स्ट डे कुछ टफ सीन है, तो उससे पहले ये कि अच्छा, हम लोग रीडिंग सेशंस हम लोगों ने काफ़ी किए हैं। ये एक हर किसी का काम करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन अमार भाई का ये है कि रीडिंग सेशंस पे काफ़ी जोर रहा शुरू से। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर ग्रिप होगी तो फिर नेक्स्ट डे हम डिलीवर भी कर सकेंगे। That's true. तो हमारे रीडिंग सेशंस रहे हैं। अच्छा, गुड। और आपने राबिया चौधरी के साथ भी काम किया, तो राबिया के साथ कैसा रहा तजुर्बा? क्या रोल है उनका आपके साथ? वो जेम ऑफ अ पर्सन है। अच्छा, उनके बारे में ये कहूँगा, बहुत अच्छी इंसान है, और काफी फन लविंग। सेट पे एक वो वाइब होती है ना इंसान की कि वो नहीं है तो पता चलता है कि वो नहीं है, तो वो जब होती है तो फिर ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा उनके साथ भी काम करके, क्योंकि आप जब किसी को मिस करते हैं इसका मतलब है कि ये बंदी बहुत सही है। बिल्कुल। आप एंजेलिना मलिक भी हैं इस प्रोजेक्ट में? आप एंजेलिन मलिक जी, तो एंजेलिन, ओके, तो उनका क्या रोल था और आपके साथ कैसा रहा तजुर्बा आपका? मेरा एक ओपनिंग सीन पहले ही उनके साथ था। अच्छा, जिसमें मुझे इंतहाई टफ टाइम मिला, काफी उसके रीटेक्स भी हुए, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर एक्ट्रेस हैं, और वो उस सीन में ये कि मैं थोड़ा सा रह गया था कहने। अच्छा,
आपको लगा कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी मुझे की थोड़ा सा जरूरत और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक वो पहला सीन भी था, दूसरा ये कि वो इतना बड़ा नाम आपके सामने बैठा हुआ है और वो फिर इतनी पक्की एक्टिंग, तो उसमें फिर आप ये कि रह जाते हैं। लेकिन ये कि फिर भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया और फिर ये कि एट लास्ट हो गया वो सीन हमसे। ग्रेट। नहीं, दूसरी बात ये होती है कि तजुर्बे का कोई वो रद्द-बदल क्या कहते हैं, कोई एक्सचेंज या कोई उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। कोई भी जो नहीं है। या तो जो क्या नाम है इसका, तजुर्बा आपका जो है वो बहुत काम आता है। अच्छा, बिल्कुल। चलिए ये तो आपकी कास्ट के साथ हो गया। अब ये बताइए कि अब तो आप बन गए हैं बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार, और अभी नहीं बने तो बन जाएंगे, लेकिन ये बताइए कि अब आगे क्या आपके प्लान है, क्या करना चाहते हैं? टीवी पे काम करना चाहते हैं, सिर्फ फिल्म करना चाहते हैं? व्हाट आर यू अप टू? अभी तो ये है कि कैरेक्टर कोई भी अच्छा मिले, चाहे वो टीवी में हो या फिल्म रिलेटेड हो, तो मैं करूँगा वो। और मुझे ज़्यादा कैरेक्टर एक्टिंग पसंद है, तो मैं उसी को ही चूज़ करूँगा आगे। और प्रोडक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले से ही संभाल रहा हूँ, कुछ कोई किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो तो वो तो एनी टाइम आई एम रेडी फॉर इट। अच्छा, तो ये आपका फोकस ये नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग करनी है, आप प्रोडक्शन साइड पे भी उतनी एक्टिव रहना चाहते हैं? एनीथिंग रिलेटेड टू इट, है ना? आई मीन। साउंड्स गुड। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा अपने के बारे में कि पहले आपको कुछ बैकग्राउंड था एक्टिंग के अंदर, कुछ आपकी कुछ ऐसा था कि थोड़ी फेमिलियरिटी थी इसके साथ? व्हेन आई स्टार्टेड काफ़ी अर्ली एज में एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने एंटर किया था इसमें। बेसिकली मेरे वालिद साहब को काफ़ी शौक था वो डीपी करने का, ये पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करके फिर वो आगे पीटीवी से, आपको पता पहले कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे, तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने एक बनाई थी टेलीफिल्म राजू के नाम से। ओके। तो उसमें मेन लीड तो वो फिर ये कि कैमरा फोबिया की मैं जो बात कर रहा था पहले आपसे, कि वो पहले से ही खत्म हुआ था खौफ नहीं था उसकी वजह से। जी बिल्कुल। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ और वो चीज़ एक ये ना बिल्ड कर दी गई अंदर। नाइस। तो ऑन एंड ऑफ फिर मैं रहा। अच्छा, तो स्कूल में भी आप ऐसे ही करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहते थे, एक्टिंग, गाना, स्पीचेस कुछ करते थे? मुझे वो था म्यूजिशियन बनने का शौक। मैं लिखता, काफी कुछ लिखता हूँ अभी भी। अच्छा। और काफी ट्रैक्स भी लिखे हुए हैं, शायरी वगैरह अभी काफी कुछ लिखा हुआ मैंने। तो उस वक्त वो चीज थी अंदर। गाते भी हैं? समटाइम्स गा लेता हूँ, अपनी कंपोजिशन कोई अच्छी लग जाए लिखी हुई तो ये कि मैं उसको गा भी दूँ। अच्छा, दूसरों गाने नहीं गाते, कवर शवर्स? कोई अगर पसंद आ जाए तो फिर जरूर गाता हूँ। अच्छा, हमें सुनाएंगे आप या रेडी नहीं है अभी रेडी नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जल्दी से हम जाते हैं और ये मालूम करते हैं कि आपकी फेवरेट फिल्म्स हैं, कोई भी 3 फेवरेट फिल्म्स, उनके बारे में बताइए। फेवरेट फिल्म एक तो वार है एंड द अदर वन इज बोल। जी अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म। पाकिस्तानी फिल्म्स। जी और अदर वन इज बोल एंड एक हमारी अपनी है गुम। कौन सी फिल्म है ये? अच्छा, मुझे याद आ गया। हाँ, एक्टर कौन थे उसमें? मुझे गुम जाते हैं जंगल के अंदर, ऐसे कोई सीन था। समी खान। हाँ, समी खान ही थे। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपके 3 फेवरेट एक्टर्स कौन है, मेल, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी हों? ठीक है, वैसे तो अपने ही है ज़्यादातर जिनको मैं फॉलो करता हूँ। एक तो मेन पे फैसल कुरैशी ही हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज समी खान। अच्छा। एंड नाउ फ्रॉम हॉलीवुड फरहान सर। अपनी फिल्म से अलग नहीं जाना है अपने बाहर, इसलिए क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया ना और लाइव देखा है। वो लोग तो देखते ना स्क्रीन पे कि ये इस तरह से हो गया, बन गया, तैयार हो गया, बट मैंने जो लोगों को ये लाइव एक्सपीरियंस किया तो मैं उसी की बेस पे फिर मैं चूज कर रहा हूँ। चले, ठीक है। और 3 एक्ट्रेसेस कौन सी होंगी आपकी फिल्म में या फिल्म के अलावा बाहर? मैं फिर फिल्म के नाम लूंगा। नो प्रॉब्लम। रबिया चौधरी, एंजेलिन मलिक एंड सुहाय ऑब्वियसली। और सुहाय इज रियली गुड, जबरदस्त है। अब ये बताएं कि अगर जब आप बचपन में आप अपने आप को देखते थे, आप क्या सोचते थे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आप एक्टर ही बनना चाहते थे शुरू से, या आपके प्लान्स कुछ और थे?
नहीं, उस वो जो पहला मैंने प्रोजेक्ट किया ना, उसके बाद से जो भी पूछता था मैं कहता था एक्टर ही बनूंगा। एक्टर बनेंगे? अच्छा, एक्टर तो एक्टर में होता ना कोई इंस्पिरेशन उस जमाने में? क्या कोई एक्टर के जिसको देख के आप कहते हो यार मुझे ऐसा काम करना चाहिए? अच्छा, उस वक्त ऐसा मैं टीवी नहीं फॉलो करता था इतना। अच्छा, क्योंकि काफी लिमिटेड से प्रोग्राम्स आते थे और उस वक्त अलाउड भी नहीं होता था हमें इतना कि हम बैठे हैं टीवी के सामने या कुछ देखें। नहीं तो लेकिन उस ये कि वक्त ऑब्वियसली क्या मुराद है, कितने पुराने हो यार तुम? मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, उस वक्त ऐनक वाला जिन आता था। वाकई? जब थे हाँ तुम? हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। कितने बड़े थे? छोटे थे? काफी छोटा था, अच्छा, लेकिन ये कि पता था कि हाँ ये कोई चीज आ रही है और इस तरह का कुछ है, अच्छा, थोड़ा से। नाइस। हाँ बिल्कुल, वो उस जमाने के बच्चों में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर था ऐनक वाला जिन, काफी ज्यादा है ना? वो हम लोग को इजाजत थी, वो स्कूल से आए, थोड़ा सा देखने का मौका मिला तो बस वही देखे। अच्छा अच्छा, इंस्पिरेशन फिर अगर आपके मैं कहूँ तो घर से मुझे मिली और वालिद साहब से मिली, क्योंकि उन्होंने ट्रेन किया मुझे इस चीज को। क्या बात है। कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे अपनी फिल्म की शूट के हवाले से? क्योंकि आर्ट फिल्म है तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि अगर एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्क्रिप्ट इतना स्ट्रांग था और सीन्स जब शूट हो रहे होते थे या हो चुके होते थे तो कट होने के बाद भी उसका इम्पैक्ट जो है ना एक रहता था काफ़ी देर तक। कि जैसे अब सुहाय का एक सीन था तो उसमें रोना था, तो वो सीन कट हो गया बट स्टिल यू नो फॉर लाइक 20 to 30 मिनट्स वो उसी चीज़ में रही और वो रोती रही कंटिन्यूसली। वो मेरे लिए शॉकिंग तक पहला एक्सपीरियंस था, तो वो देख के मुझे लगा कि काफ़ी इम्पैक्ट रहता है इसका। इवन हम लोगों पे भी रहा, क्योंकि रीडिंग सेशंस काफ़ी ज़्यादा हुए एंड देन फिर वो पढ़ के ना एक चीज़ आ जाती है, आप कैरेक्टर लिव करने लग जाते हैं, तो वो एक नई चीज़ थी। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। और आपकी शूट कितनी देर की थी? लंबी रही या 1-2 महीने की थी? और कहाँ शूटिंग, पाकिस्तान में हुई, कहाँ बाहर हुई? हार्डली फॉर 50 डेज। प्री प्रोडक्शन पहले की थी हमने, शूट के डेज 50 डेज थे टोटल। ओके, तो सारा पाकिस्तान? जी हमने अपने शहर को एक्सप्लोर किया। अच्छा, कौन सा शहर है आपका? इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में किया। ओके, तो देखने में तो अच्छा लगेगा वो, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। जब आप कहते हो कि आर्ट फिल्म है और तो आर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिप्रेसिंग फिल्म है ये। इसमें कोई क्या है, आपको क्या कहेंगे, कौन सा जॉनरा होगा इसका? आप एक लव एंगल भी देखेंगे। ओके, और उसके बाद ऑब्वियसली डिप्रेस भी होगी थोड़ी सी। अच्छा, एंड देन फिर बिल्कुल चलें, ठीक है। ये बताएं, थोड़ी इंटरेस्टिंग और बात कर लेते हैं कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है फिल्म, और इंग्लिश में भी हुई है। वो तो इंग्लिश है। गुड। फर्दर इसका अब डिपेंड करता है आगे। अभी डब करेंगे उर्दू में या कुछ? नहीं, फिलहाल कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, सही है। और ये क्या, कहाँ लोग देख सकेंगे इसे? थिएटर्स में आएगी या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी, नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न पे या किसी और पे? क्योंकि यूएसए से हो रहा है इसका सारा जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स हैं, सही, तो वो अब फर्दर डिटेल्स वहीं से आएंगी। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स पे तो आपको पता ही है अब हर चीज़ आ रही है, तो उस पे तो फॉर श्योर होगी। ओके, ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच ताहिर, बात करने का बहुत शुक्रिया। और आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और फिर लोगों से भी इंटरेक्शन ऑब्वियसली होगा इसी तरीके से इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम। नो प्रॉब्लम। मुझे अच्छा लगता है कि मैं नए लोगों से बात करूं या अनसंग हीरोज से बात करूं, तो इंटरेस्टिंग रहता है, और उनकी बातें भी लोगों ने कम सुनी भी होती हैं। नॉर्मली जो बड़े स्टार्स हैं उनको तो हर दूसरे दिन किसी चैनल पे देख रहे होते हो, तो बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। विश यू ऑल द बेस्ट, और अपना ख्याल भी रखें और स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना जो है वो एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है दिन ब दिन। और पहले बूढ़ों के लिए कहा जाता था कि वो ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक है, लेकिन अब बच्चों को भी ये अफेक्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में और दुनिया में लोग इसको सफ़र कर रहे हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो लोग हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका एक बार फिर। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विच इज़ सैल अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।